प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज में हैं। वो महाकुंभ का अनौपचारिक तौर पर आगाज कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में माथा टेक रहे हैं और इसके साथ साथ लाखों की भीड़ को संबोधित भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जनसभा स्थल पर जाने वाले जो रास्ते हैं इसी तरीके से भीड़ से पटे हुए हैं। तमाम लोग अलग अलग वेशभूषा में आए हुए हैं। इन्हीं में एक है गिनीज बुक रिकॉर्डधारी राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूंकि महाकुंभ से जुड़ी हुई 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करना है, शुभारंभ करना है, लिहाजा इन्होंने अपने सिर पर कुंभ कलश स्थापित किया। उस पर आप देख सकते हैं कि नारियल है और ऊपर लिखा हुआ है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ 2025। तो अनूठी वेशभूषा में कुंभ कलश के साथ रिकॉर्डधारी राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पर आए हुए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि गंगा है तो हम हैं, यानी नदियों को किस तरह से साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, महाकुंभ में आना है, आस्था जताना है, लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण नहीं फैलाना है, पर्यावरण को बचा कर रखना है। तो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं यहाँ पर दुकान जी। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए मौजूद हैं। उनकी तस्वीर खींच रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। हम दुकान जी से बात करते हैं। बताइए, ये इस तरीके से सर पर कुंभ कलश स्थापित करके आने की वजह? प्रयाग की पावन भूमि यज्ञ भूमि पर विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ 2025 लगने जा रहा है और जिसके लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज में उनके आगमन पर मैं पूरे प्रयागराज की ओर से उनका इस कुंभ कलश के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा हूं और एक महाकुंभ के लिए एक शुरुआत की परंपरा जो है वो ही भी आज से ही होगी। इसलिए मैं घूम घूम कर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का आगाज कर रहे हैं और दुकान जी जो है वो स्वच्छता अभियान का आगाज कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। जी हाँ, गंगा को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि माँ गंगा को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए उसमें माला फूल हवन सामग्री न डालें और खासकर जो भी हमारे देश के जितने भी अखाड़े यहाँ आए हुए हैं मैं उनके बीच जा जाकर संत महात्माओं से निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार का जो महाकुंभ है वो पॉलीथीन मुक्त रहेगा। इसलिए जो भी आप लोग अपने कैंप में भंडारा करें। सरकार भी कह रही है कि इस बार का कुंभ न सिर्फ दिव्य होगा, भव्य होगा, सुरक्षित होगा, डिजिटल होगा, बल्कि प्लास्टिक फ्री भी होगा और उसका संदेश ये दुकान जी दे रहे हैं। और इनकी मूछों के बारे में बता दें कि ये मूछों पर मोमबत्ती लगाकर उस पर डांस कराते हैं। मूछ डांस के लिए इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। बताइए, ये अनूठी वेशभूषा में इनको देखकर कैसा लग रहा है और कुछ सीख भी रही है, इनसे सबक ले रही है जो ये बताना चाह रहे हैं? इन्होंने स्वच्छता के लिए जो निर्देश दिया है वो बहुत अच्छा है और हम इनके पड़ोसी हैं। ये बड़ी कोठी प्रयागराज से आए। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? श्री चंद दुबे। दुबे जी, ये बताइए कि दुकान जी जो संदेश दे रहे हैं सिर्फ इनको देख रहे हैं या उस पर अमल भी करेंगे? पूरा विश्व इस पे अमल करेगा और हमें संभावना है कि जो 14 तारीख से महाकुंभ लगने जा रहा है उसमें सभी लोग दुकान जी की बातों को ध्यान देंगे और गंगा को स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि इस पे खरबों रुपया खर्च होता है। माननीय दुकान जी को धन्यवाद। पुनः हम लोग प्रयास करेंगे कि दुकान जी की बातों को सैद्धांतिक रूप से लागू किया जाए और माना जाए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी, जो कि अनूठी वेशभूषा के साथ सिर पर कुंभ का कलश रखकर यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, अनूठा संदेश दे रहे हैं, लोगों को इस बात का संकल्प दिला रहे हैं कि महाकुंभ को वो प्लास्टिक फ्री रखेंगे और उस महाकुंभ को प्रदूषण से बचाएंगे, पर्यावरण को कतई कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कैमरामैन अजीत चौहान के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.